हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आप सभी को पता है कि नेहरू जी हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार होते हैं हमारे देश में। तो वो तो बदनाम कर दिए गए हैं या हो गए हैं, जो भी है। गांधी जी, नेहरू जी, यहाँ तक कि गॉड से जिंदाबाद के नारे भी बड़े मतलब सक्सेसफुली लगते हैं। इसके बावजूद कि मोदी जी हर जगह जाके गांधी जी के आगे ही शीश झुकाते हैं। ये अलग बात है कि नेहरू जी को इस लायक भी नहीं समझते कि उनकी पुण्यतिथि पे या उनके जन्मदिन पे जाके दो फूल ही चढ़ाया है वो उनकी समाधि पे। चलिए कोई नहीं, है तो राजनीति है, होती ही है। पर आइए एक बार ये देखते हैं कि मोदी जी ने 2014 के बाद जो बड़े बड़े काम किए हैं वो कितने सफल रहे हैं। तो मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस के जो लेटर्स हैं उनको पब्लिक किया था, आप लोगों को याद होगा 2016 या उससे पहले। तो मुझे ये जानना है उन लेटर्स से क्या जानकारी ऐसी निकल के आई सामने जो आज तक हम लोगों को पता नहीं थी। पहला काम था। दूसरा, नोटबंदी। नोटबंदी में तो आपको पता ही है वो कितना ही सुंदर काम था। लाइनों में लग के लोग मर गए, अपने ही पैसे के लिए भटकते रहे। क्या क्या परेशानियाँ हुई ये मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। नए नोट छापे गए, उसका खर्च। नई एटीएम मशीनें लगी, उसका खर्च। बैंकों में जो बैंकों के एम्प्लॉयज़ थे वो उनको कितना एक्सप्लॉइट किया गया, वो अलग चीज़। तो वो तो कितना सफल था नोटबंदी, तो सभी को पता है। उसके बाद इन्होंने ख़त्म करी धारा 370। अच्छा, धारा 370 भी ख़त्म करने में जिस तरह से किया गया, अच्छा काम था वो, एक हो सकता था अच्छा काम, लेकिन वो साबित नहीं हो सका क्योंकि इतने सालों बाद भी इलेक्शन नहीं हो पाया वहाँ पे। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि सितंबर तक हो जाने चाहिए इलेक्शन, तब जाके इलेक्शन कमीशन जो है वहाँ पे अब इलेक्शन की उन्होंने घोषणा की है। तो अब इलेक्शन होंगे वहाँ पे। 370 ख़त्म करने में वहाँ का नेट जो है 3 साल बंद रहा, 2.5-3 साल पता नहीं, शायद ऐसे ही। और वहाँ की लोगों को, वहाँ के स्टूडेंट्स को कितनी परेशानी हुई नेट बंद होने की वजह से। पढ़ाई नहीं हो पाई, इलाज नहीं मिल पाया लोगों को। उनको जो है तारों के पीछे हर गलियों के जो है ना नुक्कड़ों पे, मतलब किनारे पे उन्होंने तार से बंद कर दी थी गलियां ताकि लोग बाहर ना निकलें धारा 370 ख़त्म करते वक्त। तो जब इतनी सेना थी तो इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी कि लोगों को घरों में कैदी कर दिया एक तरह से, है ना। चलो वो भी कोई बात नहीं, चलो ठीक है भाई, सीमावर्ती क्षेत्र है वो और आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं वहाँ। तो वो भी मुझे जानना है कि कितनी रुकी, है ना। उसके बाद से इतना सेफ हो गया कश्मीर 370 ख़त्म करने के बाद। फिर भी लोकसभा, अभी जो लोकसभा 24 में इलेक्शन हुए उसमें भाजपा ने अपना एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा मैदान में। क्यों? क्या डर था? चलो ये हो गई धारा 370 की बात। और कोविड में क्या मैनेजमेंट था, ऑक्सीजन से तो कोई मरा ही नहीं, ऐसा बयान दे दिया हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में, है ना। तो सबको पता है ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई हमारे देश में, ऑक्सीजन की कमी से, है ना। इन्होंने जो वो कोविड का इंजेक्शन बनाने के लिए जिस कंपनी को बता रहे थे कि हमने बनवाया है, और सर्टिफिकेट बांटे थे मोदी जी के नाम से कि मतलब मोदी जी का धन्यवाद सर्टिफिकेट बनने में भी। तो वो भी इन्होंने अब मोदी जी का नाम हटवा लिया उन सर्टिफिकेट से। क्यों? इतना अच्छा काम किया था, फिर क्यों हटवा लिया? अच्छा, इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान का तो क्या ही हाल है। कितना अच्छा वो एक अभियान हो सकता था, लेकिन उसको खाते में डाल दिया इन्होंने। तो स्वच्छ भारत में आप देख सकते हैं क्या बदला है। आप अपने अपने एरिया में देख लीजिए। हमारे एरिया में ऐसा कुछ खास बदला नहीं है। कुछ खास क्या, कुछ भी नहीं बदला है। हमारे घर के पीछे ही मतलब ढेर लगा हुआ है कूड़े का। तो वो भी स्वच्छ भारत आंदोलन भी ये है। चलो, इंदिरा आवास योजना पहले से चल रही थी, जिसे इन्होंने बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। उसके भी बारे में क्या ही कहें, छोटे छोटे काम है। सरकार आएगी तो कुछ तो करेगी ही। तो मेरा ये जानना है कि भाई मतलब कुछ तो करे, सरकार है तो। 80 करोड़ लोगों को ये कह रहे हैं हम फ्री में राशन दे रहे हैं, है ना। तो भारत का ये हाल कर दिया कि भारत के 80 करोड़ जो लोग हैं, आधी से ज़्यादा जो आबादी है, उसको इन्होंने फ्री के राशन पे ला दिया, ऐसी हालत कर दी है। तो देख लो फिर। अब 5वीं विश्व में ये कहते हैं कि हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है 5वें नंबर पे जा रही है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था का फ़ायदा क्या जहाँ 2-4 अमीर हैं और बाकी सब गरीब हैं। मिडिल क्लास का तो खून चूस लिया इन लोगों ने, सबको पता ही है। आप लोग बताइए, मिडिल क्लास जो लोग हैं वो कमेंट करके बताइए उनकी हालत में क्या सुधार हुआ है। कितना आप पहले बचा लेते थे, कितना आप बचा लेते हैं, कितना सोना आप पहले खरीद सकते थे, कितना अब खरीद सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जिनसे आप खुद सोच सकते हैं कि मतलब कैसी हाल है हमारे देश के।
और डॉलर तो क्या ही कहें, ये कहते थे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आपकी उम्र के बराबर चला गया है डॉलर। तो मोदी जी की अगर माता जी जीवित होती तो अब तो उनकी उम्र को भी पार करने वाला है डॉलर। भारत मतलब रुपया जो है, रुपये की जो वैल्यू है वो कितनी बड़ी है ये सबको ही पता है ना। 85 से भी ऊपर शायद चला गया है अभी की डेट में। तो और कौन सा काम बताऊं, बहुत सारे काम थे जो मैं, अच्छा जीएसटी इन्होंने रात को 12 बजे लॉन्च किया था, बड़ा इवेंट बना के। जीएसटी में इन्होंने कितनी बार करेक्शन करी है, तो जीएसटी भी कितनी सफल है ये आपको व्यापारी बता देंगे, इसे बात करिएगा, है ना। लोगों के रिफंड नहीं आ रहे हैं उसमें, और कफन पे, दूध पे, आटे पे, नमक पे, सब पे जीएसटी लग रहा है आज की डेट में। तो वो भी कितना ही सफल है वो भी आप लोग देख ही लीजिए, है ना। और निर्मला जी का तो खैर कहना ही क्या, उनकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए, वो तो आउट ऑफ द वर्ल्ड लेडी हैं। और बहुत ही मतलब स्मृति जी हैं, क्या ही कहें इनके बारे में। तो कंगना जी नहीं आ गई हैं, कंगना जी नहीं आ गई हैं जो कहती हैं कि किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी, बलात्कार हो रहे थे, मतलब उनको तो प्रणाम ही है, दूर से ही प्रणाम है। उनके बारे में तो क्या ही कहेंगे हम, है ना। तो अब आप बताइए कौन सा सफल काम है जो मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए किया है मोदी सरकार ने। और लद्दाख में जो सोनम वांगचुक जी हैं जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, वो आंदोलन कर रहे हैं कि भाई वादा किया था कि भाई 19 में वादा किया था कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे और हम इसे छठी सूची में लाएंगे। वो सब कुछ भी नहीं हो रहा। उसके लिए वहाँ -21 डिग्री में वहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं। किसान लगातार बैठे ही हैं, अभी भी बैठे हैं शंभू बॉर्डर पे पंजाब में। और मतलब क्या ही कहें, है ना। इन्होंने कोविड में कह दिया कि जो है ना मुसलमानों की वजह से कोविड फैल रहा है, वो बाद में सब झूठ साबित हुआ। अब क्या ही कहें, मतलब मैं कितनी लंबी वीडियो बनाऊँ इनके कामों को लेके जो सफल काम है। तो आप बताइए एक आधा काम, मुझे फिर याद आएगा तो मैं फिर बताऊँगी आपको कमेंट करके। अभी मैं बातें करते करते भूल गई हूँ, सॉरी। इतनी मतलब उपलब्धियाँ हैं मोदी सरकार की कि क्या क्या बताएं। थैंक यू, प्रणाम है मोदी जी को और उनकी सरकार को।